बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब एक्टिव पैसिव वॉइस होती क्या है? सबसे पहले तो मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगी। यहाँ पर एक ही सेंटेंस है, उसको हम दो तरीक़ों से रीड करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखें, अली रीड्स अ बुक। अली किताब पढ़ता है। अगर इसी सेंटेंस को हम देखें तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि अ बुक इज़ रेड बाय अली। किताब जो है वो अली के ज़रिए पढ़ी गई है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे सीधी सी बात हो रही है कि अली रीड्स अ बुक, और यहाँ पे बात हो रही है कि बुक जो है वो अली के ज़रिए पढ़ी गई है। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट वन को देखें तो यहाँ पर जो हम मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, जो बात करना चाह रहे हैं, वो डायरेक्टली है कि बस अली ने किताब पढ़ी है, अली रीड्स अ बुक। लेकिन अगर इसी तरह हम दूसरे सेंटेंस को देखें तो वहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि बुक इज़ रेड बाय अली। रेड मतलब थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिस तरह होते हैं, रीड रेड रेड। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बुक इज़ रेड बाय अली, मतलब किताब अली के ज़रिए पढ़ी गई है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली बात हो रही है, यहाँ पे इनडायरेक्ट वे से बात हो रही है। यही एक्चुअली हमारे पास एक्टिव पैसिव होता है। जहाँ पर एक्टिवली बात की जाए वो हमारे पास एक्टिव वॉइस है, जहाँ पर इनडायरेक्टली बात की जाए तो उसको हम पैसिव वॉइस कहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास अब एक्टिव पैसिव से पहले अब वॉइस क्या होता है। वॉइस हमारे पास, हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि वॉइस जो है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शोज either its subject is a doer or a performer, or its subject is acted upon or acted by। मीन्स हमारे पास वॉइस एक ऐसा वर्ब है, मतलब एक्शन वर्ड है, डूइंग वर्ड है। तब वॉइस हमारे पास दो किस्म के सब्जेक्ट शो करेगा। पहले सब्जेक्ट हमारे पास जो इसका होगा, जहाँ पे इस वर्ब का इस्तेमाल हो रहा होगा, वहाँ पे ये सब्जेक्ट जो है ये डूअर होगा, परफॉर्मर होगा। मतलब अगर ऐसा सेंटेंस जहाँ पर वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट लगाया गया है वो ऐसा है जहाँ पे वो सब्जेक्ट काम करने वाला है, यानी परफॉर्मर है। एक और भी किस्म है हमारे वॉइसेस की, जिसमें हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें वर्ब से पहले हमारे पास ऐसा सब्जेक्ट होगा जो कि एक्शन रिसीव कर रहा होगा या जिस पे काम हो रहा होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर इन दोनों में फ़र्क क्या है। शी प्रिपेयर्स अ मील, वो खाना बनाती है। यहाँ पर देखिए, शी जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है, मतलब वो काम कर रही है। मील जो है ये ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस पे काम हो रहा है, और प्रिपेयर्स जो है वो वर्ब है। अब ये हमारे पास वॉइस की एक फॉर्म हुई। अब अगर हम देखें तो दूसरे ही सेंटेंस में अ मील, जो कि यहाँ पर अब सब्जेक्ट है, इज प्रिपेयर्ड बाय हर, मतलब कि मील जो है उसके ज़रिए से बनाई गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मील पे काम हुआ है, सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन, मतलब मील पे काम हुआ है। प्रिपेयर जो है वो हमारे पास वर्ब है, और हर जो है मतलब ये वो एक्शन परफॉर्मर है, ये परफॉर्मर है, ये डूअर है, लेकिन इस पे काम हो रहा है। तो इस सेंटेंस में हमारे पास वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट है उस पर काम हो रहा है, इज एक्टेड अपॉन और एक्टेड बाय। लेकिन अगर इधर देखें तो इस सेंटेंस में हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, सब्जेक्ट जो है वो डूअर है या परफॉर्मर। तो अब इन्हीं डेफिनेशंस के बेस पे हम वॉइसेस को दो टाइप्स में मेनली डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास है एक्टिव वॉइस और एक हमारे पास है पैसिव वॉइस। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होती है। एक्टिव वॉइस में मेनली जो बात है वो डायरेक्टली कन्वे होती है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में इट फोकसेस ऑन द एक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज द वन हु इज एक्टेड अपॉन, सब्जेक्ट इज द डूअर और परफॉर्मर, एंड डायरेक्टली मैसेज इज कन्वेड। यहाँ पर अब इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें, इस एग्जाम्पल में अली रीड्स अ बुक, पर अली जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है। यहाँ पर जो फोकस है इस सेंटेंस का, जो मेन सेंटर है सेंटेंस का, वो अली है, जो कि सब्जेक्ट है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो डूअर है, जो परफॉर्मर है।
रीड से पहले सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्मर है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट हमारे पास जिस पे काम हो रहा है। ये वो इस तरह के टाइप के जो सेंटेंसेस हैं हमारे डेली लाइफ में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे अली रीड्स अ बुक, शी इज स्लीपिंग, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो ये रोज़मर्रा के आम सेंटेंसेस जो हम अपनी आम लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि जिसमें डायरेक्टली जो मैसेज होता है वो कन्वे हो जाता है। लेकिन अब अगर हम पैसिव वॉइस की तरफ जाएंगे तो पैसिव वॉइस जो है वो फिर हमारे पास डिफरेंट है। देखें तो हमारे पास पैसिव वॉइस क्या है? इट फोकसेस ऑन द सब्जेक्ट विच इज़ एक्टेड अपॉन। मतलब इसका जो मेन फोकस होता है सेंटेंस का वो सब्जेक्ट पे होता है। सब्जेक्ट क्या होता है इसमें? सब्जेक्ट हमारे पास इस पैसिव वॉइस में वो होगा जिस पर काम हो रहा होगा। इसी तरह ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास इस टाइप के सेंटेंसेस में डूअर या परफॉर्मर्स होंगे। ठीक है? सब्जेक्ट जो होगा इसका इस पैसिव वॉइसेस में वो होगा जो कि एक्शन रिसीव कर रहा है, जो इफ़ेक्ट हो रहा है काम करने वाले से। और इसमें मैसेज जो होता है, जो हम मैसेज कन्वे करना चाह रहे होते हैं, वो इनडायरेक्ट वे से कन्वे होता है। जैसे इस एग्ज़ाम्पल को अगर हम लें, अली रीड्स अ बुक, तो इसको अगर मैं इस तरह से लिखूँ कि अ बुक इज़ रेड बाय अली, तो ये सीधी-सी बात थी, लेकिन यहाँ पर हमने उसी बात को हमने एक दूसरे तरीके से कह दी है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह रहे हैं कि अ बुक इज़ रेड बाय अली। यहाँ पर अगर आप देखें तो अ बुक जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर काम हो रहा है। और अगर इसके ऑब्जेक्ट को देखें तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास काम करने वाला है। मतलब अली पढ़ तो रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है? बुक पढ़ रहा है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल है, सम बॉयज वर हेल्पिंग द वुंडेड मैन। अब ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है, क्योंकि इसमें बात डायरेक्टली कन्वे हो रही है कि कुछ लड़के जो हैं वो वुंडेड जो आदमी है उसकी हेल्प कर रहे थे। अब इसी एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास वो होगा, द वुंडेड मैन वॉज बीइंग हेल्प बाय सम बॉयज। मतलब वुंडेड मैन की हेल्प तो की जा रही थी, लेकिन किसके ज़रिए? बॉयज़ के थ्रू। तो जो यहाँ का सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, वो यहाँ का सब्जेक्ट बन गया, और जो सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन गया। एक में डायरेक्टली काम हो रहा है और दूसरे में के ज़रिए किया जा रहा है, बाय सम बॉयज़। इसी तरह द व्हाइट कैट किल्ड द फ्राइटेंड माउस। अब अगर इसको देखें, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें डायरेक्टली बात कर दी गई है। लेकिन अगर दूसरे ही इसकी हम पैसिव वॉइस कन्वर्जन देखें तो फ्राइटेंड माउस वाज किल्ड बाय द वाइट कैट। अब यहाँ पर देखें, अ क्रूअल बॉय किल्ड द बर्ड। एक्टिव वॉइस मैसेज डायरेक्टली कन्वे हो गया। लेकिन यहाँ पे देखें, बर्ड वाज किल्ड बाय द क्रूअल बॉय, ये पैसिव वॉइस है। जो फर्स्ट का ऑब्जेक्ट था वो सेकंड का सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट था वो सेकंड का ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पर सीधी बात हो रही है और यहाँ पे के ज़रिए से हो रही है। यहाँ पर क्रूअल बॉय डायरेक्टली काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर अब उसी क्रूअल बॉय की के ज़रिए से वो एक्शन हो रहा है। फोर्थ एग्जाम्पल, द फार्मर्स गैदर द हार्वेस्ट। एक्टिव वॉइस मैसेज डायरेक्टली कन्वे हो गया है। लेकिन अगर हम इसकी पैसिव वॉइस देखें, द हार्वेस्ट इज गैदर्ड बाय द फार्मर्स। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली हम बात कर रहे थे, यहाँ पर वो इनडायरेक्ट वे से मैसेज कन्वे हो रहा है। He scored 20 in English subject, subject, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये वर्ब। लेकिन अब अगर यहाँ पे देखें तो अगर पैसिव वॉइस कन्वर्जन अब इसकी देखेंगे तो ये हमारे पास इनडायरेक्टली बात होगी। 20 was scored by him in English subject। मतलब कि उसके ज़रिए से 20 स्कोर किया गया इंग्लिश सब्जेक्ट में। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास वो कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन स्टेप्स को हम वन बाय वन देखेंगे विद एग्जांपल्स। हमारे पास सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पे है, सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि हमने आइडेंटिफाई करना होगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को। यानी कि जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जा रहे होंगे तो हमारे पास एक्टिव वॉइस में हमने देखना होगा कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब कौन सा है।
क्योंकि हमारे पास जब इनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी तो हम इस काबिल नहीं होंगे कि हम कन्वर्जन कर सकें। अगर यहाँ पे देखें, अब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास आई जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है क्योंकि ये काम कर रहा है। सी हमारे पास वर्ब है, और अगर देखें तो डार्क क्लाउड जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है तो इसकी पैसिव वॉइस में कन्वर्जन जो है वो फिर हमारे पास इजी हो जाएगी। अ डार्क क्लाउड इज सीन बाय मी। इसी तरह सेकंड सेंटेंस में देखें, द डॉग चेज द शीप। यहाँ पर देखें द डॉग परफॉर्मर है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, चेस्ड वर्ब है, और द शीप जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। डॉग काम तो कर रहा है लेकिन शीप पे काम कर रहा है, शीप को चेस कर रहा है, ये चेस किया। तो हमारे पास अगर यहाँ पे देखें तो डॉग चेज द शीप। अब अगर इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा द शीप वॉज चेस्ड बाय द डॉग। इसी तरह थर्ड सेंटेंस की बात करेंगे। थर्ड सेंटेंस में द पुलिस अरेस्टेड हिम। द पुलिस हमारे पास काम कर रहा है तो ये एक्शन कर रहा है, परफॉर्मर है, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हुआ। अरेस्टेड को देखें तो ये वर्ब है, हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है क्योंकि पुलिस काम तो कर रही है लेकिन किस पे कर रही है, उस पर कर रही है। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया तो मतलब कि ये सब्जेक्ट जो है पुलिस, हिम ऑब्जेक्ट, और क्या हुआ, अरेस्ट हुआ, तो ये वर्ब है। अब इसको अगर हम पैसिव वॉइस में देखें, ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। फोर्थ एक्टिव वॉइस में अगेन हम आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। शी सब्जेक्ट, प्रिपेयर्स वर्ब, अ मील ऑब्जेक्ट। यानी हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे तो फिर हम इजीली उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकेंगे। अ मील इज प्रिपेयर्ड बाय हर। अब हमारे पास हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में तो हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्जन के लिए हम फिर ये देखते हैं कि किस तरह से हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। लाइक यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, आइडेंटिफिकेशन, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब अगर इसी एक्टिव वॉइस को हम अब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो सब्जेक्ट है आई, वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया मी। जो डार्क क्लाउड है वो यहाँ का ऑब्जेक्ट था, वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा और वर्ब अपनी जगह पे रहेगा लेकिन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो आई सी अ डार्क क्लाउड, अ डार्क क्लाउड इज सीन बाय मी। इसी तरह द डॉग चेज द शीप। अब सबसे पहले स्टेप आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फिर सेकंड स्टेप ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। सेकंड स्टेप पैसिव वॉइस कन्वर्जन। अब इसी को हम पैसिव वॉइस में किस तरह करेंगे, यहाँ का जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ का जो सब्जेक्ट था वो यहाँ का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और वर्ब अपनी जगह पे रह जाएगा। इसी तरह अगर थर्ड को देखें तो थर्ड में भी यही हम करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास इसका सब्जेक्ट बन जाएगा हिम यानी ही, और जो वर्ब है वो अपनी जगह पे रहेगा। इसी तरह फोर्थ, शी प्रिपेयर्स अ मील। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये हुआ सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस कन्वर्जन में सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब इंटरचेंज हो जाएंगे। अ मील जो है वो हमारे पास पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा और जो प्रिपेयर्स है वर्ब वो अपनी जगह पे रहेगा। सबसे पहले हमारे पास है आई सी अ डार्क क्लाउड। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपने आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सेकंड स्टेप आपने जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है इसके प्लेसेस को इंटरचेंज कर देना है। किस तरह से इंटरचेंज करेंगे जो सब्जेक्ट है
वो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, और सी जो है उसका थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे लगाएंगे सी, सेकंड फॉर्म सॉ, थर्ड फॉर्म सीन, यानी फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर सेकंड है द डॉग चेज द शीप। सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। फिर अब सेकंड स्टेप, जब हम पैसिव वॉइस में इसकी कन्वर्जन करेंगे तो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उनकी प्लेसेस इंटरचेंज हो जाएंगी। जो डॉग है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो द शीप है जो यहाँ का ऑब्जेक्ट था वो यहाँ का सब्जेक्ट हो जाएगा, और चेस्ड ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगी, चेज चेस्ड चेस्ड। अब थर्ड को देखें, द पुलिस अरेस्ट हिम। सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। द पुलिस सब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट, अरेस्ट वर्ब। अब अगर इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हैं वो हमारे पास प्लेसेस इंटरचेंज कर लेंगे। तो अगर यहाँ पे देखें, द पुलिस इसका ऑब्जेक्ट, हिम जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट, और अरेस्ट चूंकि वर्ब है यहाँ पे, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो अरेस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, अरेस्टेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी तरह फोर्थ है, शी प्रिपेयर्स अ मील। सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। सेकंड स्टेप क्या है, इंटरचेंज द प्लेसेस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस को इंटरचेंज करें। जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो वर्ब है उसकी हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। यहाँ पर जो मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रिपेयर्ड आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ कि फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है। जैसे कि हम थ्री स्टेप्स में देख चुके हैं कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की प्लेसेस इंटरचेंज होती है, थर्ड स्टेप में हमने देखा कि जो मेन वर्ब है उसका हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। अब फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप हमें ये बताता है कि अगर तो सेंटेंसेस में प्रोनाउंस का यूज़ हुआ है, यानी अगर सब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउंस हैं तो उसको हमने चेंज करना है, मतलब प्रोनाउन जो है वो अपनी जगह पे नहीं रहेंगे। सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट जो है अगर तो वो नेम्स हैं, कोई लाइक किसी का नाम है, किसी चीज़ का नाम है, तो वो तो चेंज नहीं होंगे, नाम अपनी जगह पे रहेंगे। लेकिन अगर तो उस सेंटेंस के स्टार्ट में जो प्रोनाउन है वो हमारे पास ही है, तो ही हमारे पास पैसिव वॉइस में हिम हो जाएगा। इसी तरह अगर तो हमारे पास सब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस में वो हमारे पास शी है, तो पैसिव वॉइस में वो हर हो जाएगा। इसी तरह एक्टिव वॉइस में अगर हमारे पास दे है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक्टिव वॉइस का दे जो है वो यहाँ पे हमारे पास पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास यू है तो यू हमारे पास चेंज नहीं होता। अब अगर हम देखें वी है तो वी हमारे पास एक्टिव वॉइस का जो है वो हमारे पास अस में चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में। अगर आई का इस्तेमाल हुआ है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में वो हमारे पास मी बन जाएगा। अब इस स्टेप में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो अगर प्रोनाउंस यूज़ हो रहे हैं तो वो एक्टिव वॉइस के प्रोनाउन जो हैं वो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम इन सेंटेंसेस की मदद से देखेंगे कि किस तरह से जो प्रोनाउंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, आई सी अ डार्क क्लाउड। सबसे पहला स्टेप क्या था, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब जो है उसको आइडेंटिफाई करना। सेकंड क्या था, इनके प्लेसेस जो हैं वो चेंज करना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन गया, सॉरी यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन गया, हमारे पास एक्टिव वॉइस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस कन्वर्जन में जाएंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई जो है वो मी में कन्वर्ट हो जाएगा, आई जो होगा वो चेंज हो जाएगा इनटू मी।
इसी तरह जो थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था, जो मेन वर्ब है वो हमारे पास क्या हो जाती है, उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाती है, सी सॉ सीन। अब इसी तरह अगर आप देखें सेकंड जो हमारे पास एग्जांपल है, द डॉग चेज द शीप। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस इंटरचेंज हुई। फिर जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। अब जो हमारे पास फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में ये है कि अगर तो नेम्स है तो नेम्स चेंज नहीं होते, अगर प्रोनाउंस है तो प्रोनाउंस चेंज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास नेम है द डॉग, तो अब डॉग जो है वो चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ हम इसको ऑब्जेक्ट में लिख लेंगे। इस तरह थर्ड अगर आप देखें, द पुलिस अरेस्ट हिम, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाएंगे पैसिव वॉइस में। ये हो जाएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड स्टेप में था कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, लेकिन फोर्थ स्टेप में जैसे कि मैंने आपको बताया अगर प्रोनाउन यूज हुआ है तो प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे देखिए हिम जो है, हिम हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ही हो जाएगा। जब अब नेम है तो नेम चेंज नहीं हो रहा, वो एज इट इज आ जाएगा। तो ही इज अरेस्टेड बाय द पुलिस। फोर्थ है शी प्रिपेयर्स अ मील, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद पैसिव वॉइस कन्वर्जन में प्लेसेस इंटरचेंज हो जाएंगे। फिर थर्ड स्टेप क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्रिपेयर्स तो प्रिपेयर्ड। अब फोर्थ स्टेप क्या है कि हमारे पास अगर प्रोनाउन का यूज हुआ है तो वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट में शी है, तो अगर यही सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट बन रहा है तो हमारे पास शी जो है वो हर में कन्वर्ट हो जाएगा, शी हर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये शी प्रिपेयर्स अ मील इज प्रिपेयर्ड बाय हर। स्टेप 5 में आप ये इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमारे पास जो मेन वर्ब यूज़ हो रहे होते हैं उन मेन वर्ब से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करना होता है। अब हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं वो हम टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। हमने ये देखना होगा कि हमारे पास जो सेंटेंसेस यूज़ हो रहे हैं वो कौन सी फॉर्म ऑफ द टेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ पे कलेक्शन है हेल्पिंग वर्ब्स की, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड एक्सेट्रा। लेकिन कौन सा हेल्पिंग वर्ब है वो फिर हमारे पास टेंसेस के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल एक्टिव वॉइस की है, आई सी अ डार्क क्लाउड। तो जैसे मैंने बताया फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। फिर सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे की प्लेसेस चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह लेगा और इसी तरह जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास वर्ब यूज़ हो रहा है उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, जैसे सी सॉ सीन। फिर हमारे पास फोर्थ स्टेप जो है वो ये हमने देखा कि अगर हमारे पास प्रोनाउंस का इस्तेमाल हुआ है तो प्रोनाउंस जो है वो हमारे पास वो चेंज हो जाएंगे। नेम्स अपनी जगह पे रहेंगे लेकिन प्रोनाउंस जो है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट में प्रोनाउन है आई, तो आई जो है वो हमारे पास मी में चेंज हो जाएगा। अब फिफ्थ स्टेप में हमने ये देखना होगा कि हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे मेन वर्ब से पहले। आई सी अ डार्क क्लाउड मतलब कि ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अब अगर हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो अ डार्क क्लाउड इज सीन बाय मी, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट है तो अ डार्क क्लाउड इज सीन बाय मी, यानी इसका हम यूज़ करेंगे। फिर अगर आप देखें तो सेकंड जो है हमारे पास द डॉग चेज द शीप। अब सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। फिर सेकंड स्टेप जो है उसमें हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस चेंज कर लेंगे। जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट, जो वर्ब है वो हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और अब देखेंगे कि इसमें हमारे पास जो वर्ब है उससे पहले हम कौन सा फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे।
वो अकॉर्डिंग टू द टेंस। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है, मतलब पास्ट में बात हो रही है, तो इसलिए क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे चेस्ड है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये हो जाएगा हमारे पास द शीप वॉज चेस्ड बाय द डॉग। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो द पुलिस अरेस्टेड हिम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। फिर हमारे पास सेकंड जो है स्टेप, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन दोनों की प्लेसेस चेंज होंगी। ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। फिर थर्ड हमारे पास जो है स्टेप वो ये है कि जो हमारे पास फॉर्म ऑफ द वर्ब है पैसिव वॉइस में हम उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर फोर्थ हमारे पास स्टेप ये था कि हमारे पास अगर किसी किस्म के प्रोनाउंस यूज़ हो रहे हैं तो प्रोनाउंस जो हैं वो हमारे पास चेंज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो अगर आप देखें तो पुलिस है, तो पुलिस तो अपनी जगह पे रहेगी बिकॉज नेम है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें हिम जो है, तो हिम को अगर हम एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे पैसिव वॉइस में यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास हिम जो है वो एज अ ही हम लिखेंगे। फिर अब फिफ्थ स्टेप जो है वो हमारे पास ये है कि हमारे पास जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है उससे पहले हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, तो वो हमारे पास इसकी टेंस पे डिपेंड करता है। अगर आप देखें तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, मतलब पास्ट में बात हुई है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अरेस्टेड है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इस तरह यहाँ पर पैसिव में अरेस्टेड से पहले हम वॉज के यूज़ करेंगे, मतलब ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। फोर्थ एग्जाम्पल है शी प्रिपेयर्स अ मील। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। फिर सेकंड स्टेप हमारा क्या था कि हमने देखना है कि किस तरह से इनको इंटरचेंज करेंगे। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास सब्जेक्ट बन गया। और फिर थर्ड स्टेप जो है उसमें ये कि हम फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये हमारे पास यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा। फोर्थ स्टेप जो है वो हमारे पास ये है कि हमारे पास अगर प्रोनाउंस का यूज़ हो रहा है तो वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में प्रोनाउन जो है वो शी है, तो शी जो होगा उसकी जगह पे हम हर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर तो नेम है तो नेम चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हमारे पास फिफ्थ स्टेप जो है, अब हमने देखना है कि हमने मेन वर्ब से पहले कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसके टेंस को देखेंगे कि ये कौन सा फॉर्म ऑफ द टेंस है। शी प्रिपेयर्स अ मील मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसलिए हमारे पास प्रिपेयर से पहले अगर इसी फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ कर रहे हैं, तो क्योंकि ये प्रेजेंट में बात हो रही है तो इसलिए प्रिपेयर से पहले हम हेल्पिंग वर्ब इसका यूज़ करेंगे। अ मील इज़ प्रिपेयर्ड बाय हर। एक जो बात जो आपने याद रखनी है कि जब भी हम एक्टिव वॉइसेस से पैसिव वॉइसेस में जाते हैं तो हमारे पास वहाँ पर पैसिव वॉइसेस में जो ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले हम बाय की एडिशन ज़रूर करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय की एडिशन मस्ट करेंगे। अच्छा, अब चलते हैं कि हमारे पास, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास टेंसेस जो हैं, टेंसेस हमारे पास मेनली अगर देखें तो हमारे पास थ्री टाइप्स हैं। प्रेजेंट है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। फिर इन्हीं टेंसेस की फर्दर हमारे पास फोर सब टाइप्स हैं। अब ये तो हमारे पास टेंसेस की डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि टोटल 12 बनती हैं। अब इनमें किस किस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम सबको एज इट इज़ पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ ऐसी हैं जिनकी कन्वर्जन हो पॉसिबल है और कुछ जो है उनकी पैसिव वॉइस में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो ग्रामेटिकली रॉन्ग आ जाएंगे। जैसे पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर पास्ट परफेक्ट है तो इसकी भी पैसिव वॉइस में कन्वर्जन हो सकती है। पास्ट कॉन्टिन्यूस की भी पैसिव वॉइस में कन्वर्जन हो सकती है। लेकिन अगर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है ये हमारे पास पैसिव वॉइस में इसकी कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट इसकी भी पैसिव वॉइस में कन्वर्जन पॉसिबल है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ये भी पॉसिबल है। प्रेजेंट परफेक्ट ये भी पॉसिबल है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो ये हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फ्यूचर इंडेफिनिट जो है पॉसिबल है। फ्यूचर परफेक्ट जो है उसका भी पैसिव फॉर्म जो है वो पॉसिबल है। लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो इसके जो पैसिव वॉइसेस हैं वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है।